हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6 जो है सब्सिडरी बुक्स। यानी अभी तक आप लोगों ने क्या किया था, जो जर्नल थी, सारी एंट्रीज थी, वो आप लोगों ने एक बुक में ही लिखी थी। जो परचेज आता था, सेल्स आता था, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, एक्सपेंसेस, कैश ट्रांजेक्शन्स, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, सब कुछ आप लोगों ने एक ही नोटबुक में लिखा था। यानी एक ही आप लोगों ने इधर जर्नल बनाई थी। लेकिन इस चैप्टर में आपको क्या करना है कि अगर आपका परचेस होगा, सेल्स होगा, एक्सपेंसेस हो गए, या कैश ट्रांजेक्शन्स होगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हो गए, जो भी होगा सबके लिए आपको अलग बुक बनानी है। अगर परचेस होगा तो परचेस अकाउंट बनाएंगे, सेल्स होगा तो सेल्स अकाउंट। यानी जितना भी परचेस करोगे सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ परचेस अकाउंट में ही लिखना है। जितना भी आप सेलिंग करोगे सब कुछ सेल्स अकाउंट में ही लिखना है। जितना भी परचेस रिटर्न आया ना, तो आपको ऐसा नहीं कि परचेस अकाउंट में जाके लिख दिया, नहीं, उसके लिए आपको अलग से परचेस रिटर्न अकाउंट बनाना पड़ेगा। ऐसे इस बुक में, सब्सिडरी बुक में, आपको सारे अकाउंट्स अलग अलग बनाने हैं। जो आप जर्नल में करते थे ना कि सारे ट्रांजैक्शन एक ही बुक में लिख देते थे, ऐसा इधर आपको नहीं करना है। क्लियर? तो अब हम देखते हैं कि सब्सिडरी बुक क्या है। सब्सिडरी बुक्स रिफर टू द जर्नल केप्ट फॉर स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन ऑफ सिमिलर नेचर। यानी स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे कि परचेस अकाउंट्स, सेल्स अकाउंट, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, कैश ट्रांजेक्शन्स, एक्सपेंसेस, इनकम, जो भी हो, सभी के लिए आपको स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन होते हैं। यानी सभी के लिए आपको डिफरेंट अकाउंट बनाने हैं। क्लियर? सब्सिडरी बुक्स आर ऑल्सो नोन एज डे बुक्स। जो आप डेली ट्रांजेक्शन जो करते हैं ना, वो सारे इस बुक में आते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? डे बुक्स। ये 1 मार्क में, एसक्यू में या एमसीक्यू में आ सकता है। क्लियर? फिर अ सेपरेट बुक इज प्रिपेयर्ड फॉर ऑल ट्रांजेक्शन। यानी आप जो जर्नल बनाते हैं वो तो लिखना ही है, लेकिन उसके अलावा दूसरी आपको सेपरेट बुक बनानी है, जिसमें आपको सब्सिडरी बुक, जिसको आप सब्सिडरी बुक बोलोगे, और उसके अंदर आपको परचेस अकाउंट अलग से बनाना है, सेल्स अकाउंट अलग से बनाना है। वैसे सारे जो अकाउंट्स है वो आपको अलग बनाने हैं। क्लियर? जैसे कि फॉर रिकॉर्डिंग ऑल सेल्स ट्रांजेक्शन सेल्स बुक इज प्रिपेयर्ड। जैसा मैंने बोला वैसे सेल्स अकाउंट के, सेलिंग के लिए आपको सेल्स बुक बनानी है, परचेस के लिए आपको परचेस बुक बनानी है। वैसे चलो इसमें देखते हैं। ये जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है वो 1 मार्क में या 2 मार्क में आ सकता है, 1 और 2 मार्क। क्लियर? तो आपको ये टाइप्स है ना सब्सिडरी बुक्स के याद रखने हैं। उसके मेन टाइप 2 है कैश बुक एंड सेकेंड वन इज गुड सब्सिडरी बुक्स। कैश बुक में क्या आएगा? सिंपल कैश बुक, जिसमें आपको जो कैश के जो सारे ट्रांजेक्शन है वो इसमें जाएंगे। फिर है दूसरा कैश एंड बैंक कॉलम। एक ऐसा होगा, यहाँ पे आप लोग लास्ट में ड्रॉ करते थे कैश वाला, वो कैश वाला आएगा। सेकेंड वन क्या होगा? कैश एंड बैंक, यानी 2 कॉलम आपको बनाने हैं वैसा। एंड थर्ड वन वो आएगा कि कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। ये तीनों कॉलम आपको बनाने हैं। क्लियर? याद रखना है। कैश बुक में 3 टाइप के आते हैं, जिसमें एक होगा सिर्फ कैश वाला, दूसरा होगा कैश एंड बैंक वाला, एंड तीसरा होगा कैश, बैंक एंड डिस्काउंट वाला। क्लियर? फिर है गुड सब्सिडरी बुक्स। उसमें क्या आएगा? एक तो आएगा परचेस, दूसरा सेल्स बुक, फिर है परचेस रिटर्न बुक। कभी कभी क्या होगा, आप लोगों ने जो परचेस किया होगा गुड्स, वो तो आप बल्क में ही करोगे क्योंकि आपको सेलिंग करना है। तो अगर आप लोगों ने बल्क में परचेस किया है तो कभी कभी क्या होगा, डिफेक्टिव निकलेगा। तो फिर आप क्या करोगे, जिससे आप लोगों ने गुड्स परचेस किया होगा उसको आप रिटर्न करोगे, तो हमारे पास से क्या जाएगा, गुड्स वापिस जाएगा, और जिसके पास से हम लोगों ने परचेस किया है उसके पास ही जाएगा। तो वो क्या बोला जाएगा हमारे लिए? परचेस रिटर्न। क्लियर? क्योंकि हम लोगों ने परचेस किया था, अब उसको हम रिटर्न कर रहे हैं, इसलिए वो हो जाएगा परचेस रिटर्न।
दूसरा सेम ऐसा है, सेल्स है, हम लोगों ने सेलिंग किया था गुड्स, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि वो भी डिफेक्टिव निकलेगा। तो जो कस्टमर था वो जो हम लोगों से उसने परचेस किया था, यानी हम लोगों ने जो सेल किया था, तो वो उसके लिए तो परचेज ही बन जाएगा। तो वो क्या करेगा, वो गुड्स हमको रिटर्न देने का है। तो हम क्या करेंगे, हम लोगों ने सेल किया था तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, सेल्स रिटर्न। देखो यहाँ पे समझ लो, ये ए पर्सन है और ये बी पर्सन है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होता है, ये हम लोग है और ये जो है वो हमारा कस्टमर है। क्लियर? हम लोगों ने इसको गुड्स सेल किया था, इसको हम लोगों ने गुड दिया था, लेकिन वो डिफेक्टिव निकला। तो ये जो बी पर्सन है ना, वो हमको गुड्स रिटर्न करने के लिए आ रहा है। तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, सेल्स रिटर्न, क्योंकि हमने सेल्स किया था तो वो वापस गुड आया, तो वो हो जाएगा सेल्स रिटर्न। लेकिन हम इसके पास गुड परचेस करने गए, ये बी के पास, तो हमारे लिए ये क्या बन गया, परचेस। लेकिन हमने परचेस किया, घर पे आके हम लोगों ने माल देखा, गुड्स देखा, तो वो डिफेक्टिव निकला, तो हम अब उसको रिटर्न करने के लिए जा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, परचेस रिटर्न। समझ में आ गया? चलो, वो थी बात गुड्स सब्सिडरी बुक्स में आएगा। क्लियर? तो ये 2 मेन है, लेकिन इसमें टोटल 4 आते हैं। तो ये 2 मेन है, आपके जो सम्स हो गए वो इसके बेस हो गए। क्लियर? चलो अब थर्ड वन देखते हैं, जो है सब्सिडरी बुक्स फॉर बिल्स, जिसमें आएगा बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेएबल बुक। लेकिन ये आपके सिर्फ नॉलेज के लिए है, ये आपको टाइप्स पूछे जाए तो इसमें लिखना है, अगर ये नहीं आएगा सम्स में। ओके, एंड द लास्ट वन इज जर्नल प्रॉपर। क्लियर? चलो वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो सब्सिडरी बुक है उसको हम दूसरा नेम से क्या बोलेंगे, डे बुक्स। और इसमें क्या आएगा, सेल्स का अलग से अकाउंट बनाएंगे, परचेस का अलग से है, सेल्स रिटर्न का अलग से है, परचेस रिटर्न का अलग से, जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गए वो भी अलग दूसरी जगह पे हम लोग जाके वहां पे उसको लिखेंगे, कैश ट्रांजेक्शन हो गए वो कैश बुक में जाएंगे वैसे। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स। टाइप्स है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 1 और 2 मार्क में आ सकता है। इसको आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ आपको ऐसे यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है वैसे आपको एग्जाम में सेम टू सेम लिखना है। ओके, फर्स्ट है कैश बुक। ये 2 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके सम्स आएंगे, बाकी के जो 2 है उसके सम्स आपको नहीं आएंगे, आपको सिर्फ लिखना है। चलो देखेंगे, फर्स्ट है हमारा कैश बुक, जिसमें आएगा सिंपल कैश बुक, यानी सिर्फ और सिर्फ आपको कैश अकाउंट इधर बनाने हैं। दूसरा है कैश एंड बैंक कॉलम, तो कैश कॉलम बनाना है, दूसरा बाजू में बैंक कॉलम बनाना है। थर्ड है कैश बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, यानी वहां पे 1, 2 एंड 3 ऐसे 3 कॉलम बनाने हैं। ओके, आपको मैं बनाकर दिखाती हूँ। देखो, अगर आपको बोला जाए कैश कॉलम बनाना है तो आपको यहाँ पे लिखना है कैश, और यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर, और इधर होगी आपकी डेट। तो ये बन गया हमारा कैश वाला। क्लियर? फिर दूसरा होगा कैश एंड बैंक, तो इसमें तो कैश तो बनाएंगे लेकिन इधर दूसरा क्या बनाएंगे, बैंक। ऐसे 2 कॉलम बनेंगे। एंड थर्ड वन है वो हमारा है डिस्काउंट, तो वहां पे ऐसे 3 कॉलम बनेंगे। क्लियर? सिंपल है ना? हो गया, ये हमारा बन गया कैश बुक। अब आएगा गुड्स सब्सिडरी बुक्स, जिसमें हम पहला बनाएंगे परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। जो भी गुड्स हम परचेस करेंगे वो इधर लिखेंगे परचेस बुक में, जो भी हम सेल करेंगे वो लिखेंगे सेल्स बुक में, जो भी परचेस किया हुआ गुड्स हम जब रिटर्न देने जाएंगे तब वो लिखेंगे परचेस रिटर्न बुक में, और जब भी सेल किया हुआ गुड्स रिटर्न आएगा तो हम किधर लिखेंगे, सेल्स रिटर्न बुक में। क्लियर? चलो थर्ड वन क्या था हमारा, सब्सिडरी बुक्स फॉर बिल्स, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, ये 2 टाइप की बुक आएगी इधर। एंड द फोर्थ वन इज जर्नल प्रॉपर।
क्लियर? ये टाइप से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एग्जाम में 90% आ सकता है। तो इस चैप्टर की इतनी थियरी है, उसके बाद हम सम पे जाएंगे।